इसीलिए शायद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वर्णन करा कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो। कौन कौन करता है एकादशी? जरा हाथ ऊंचा करो। सब करते हो? धर लो धर लो, बहुत सारे और रख लो। भले बकरी जैसे चरो, चिप्स तल के फ्रिज पे रख लो, मूंगफली का दाना तल के अलमारी पे धर लो, खिचड़ी बना के बरंडे में धर लो, जहां से निकलो वहीं चरो, पर एकादशी। पर मुंह उतार के नहीं। कई पुरुष लोग कहते हैं गुरुजी, हमारे ऊपर जजमान पूछ रहे थे, एक भैया आए कहने गुरुजी कि हम शिव पुराण में व्रत रखना चाहिए। हमने कहा पहले ये बताओ तुम्हें शुगर है क्या? कहा नहीं। ब्लड प्रेशर है क्या? नहीं। तो हमने कहा फिर तुम कितने व्रत कर लो, मना नहीं है, ठीक है। अब मालूम पड़े हम कहते कि भैया व्रत करो और व्रत करो, और मालूम पड़े शुगर ऊंची नीची हो गई, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया, तुम तो हॉस्पिटल में पड़े, तो पोथी किसको सुनाएंगे? इसलिए दादा तुम तो खूब चरो, खूब चरो। नारद जी ने पूछा था तुमरुका जी से, तुमरुका जी बताइए शिव महापुराण सुनने का नियम क्या है? तुमरुका जी ने कहा एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, फलहार जानते हो? फलहार करो पर शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो। अब आया वही फरियाल, फरियाल करो और शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो दोनों समय फरियाल करो और शिव महापुराण, अरे बोलो तो, पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलियार करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण जरूर सुनो। और इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण जरूर सुनो। और हमारी तरफ से छूट है, इतने में काम ना चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, और शिव महापुराण जरूर सुनो। पुराण नहीं छोड़। खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़? हम क्यों छोड़? भगवान के भजन में लीन था। आज भगवान शिव की कथा कह रही है। शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी सात्वित्ववान थी, दृढ़ता में लीन रहती थी, भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात भगवान के भजन में डूबी रहती थी। पर देवताओं ने मिलकर चाल चली कि इस तुलसी का अगर सात्वित्व डिगेगा, और तुलसी का सात्वित्व डिग गया तब जाकर ये शंखचूर्ण मरेगा। पर तुलसी के सात्वित्व को डिगाया कैसे जाए? क्या करा जाए कि तुलसी का सात्वित्व डिग जाए? क्या करें? भगवान विष्णु से कहा आप शंखचूर्ण बनकर तुलसी के कमरे में चले जाओ, तुलसी के कक्ष में जाए। और भगवान विष्णु तुलसी के कक्ष में शंखचूर्ण बनकर चले गए, और बाहर भगवान शंकर से देवताओं ने स्तुति कर कर निवेदन करा आप इस शंखचूर्ण को मार दो। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर्ण का संहार कर दिया, तुलसी का सात्वित्व डिगा, शंखचूर्ण मरा। शाम का समय था, कितना सुंदर बात कही गई है। शाम के समय पर माताओं को अपना चूड़ी, बिछिया, मंगलसूत्र नहीं बदलना चाहिए। क्या क्या चीजें? हाथ का चूड़ा। पहले के जमाने में जो वृद्ध माताएं होती थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो होती थी, वृद्ध माताएं दो चीजें कभी नहीं बदलती थी ज्यादा। क्या क्या? एक हाथ का चूड़ा, एक पांव की बिछुड़ी। तो बहुएं कहती थी हमारी सास तो कंजूस है। भैया सास कंजूस नहीं है, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है जितना नारी के हाथ का चूड़ा और पांव की बिछुड़ी जितनी पुरानी होती है उतना सुहाग अमर होता है, उतना सौभाग्य अमर होता है। पर आज के ज़माने में तो हरी पहनो तो हरी, नीली पहनो तो नीली, पीली पहनो तो पीली, जैसी मर्जी पड़ जाए। अब तो मुहूर्त भी नहीं देखे, पहले तो मुहूर्त देख के चूड़ा बदला जाता था, बिछुड़ी बदलते थे। आज के ज़माने में कोई मुहूर्त नहीं होता, अपनी मर्जी पड़े तो आधी रात के निकाल दे, मर्जी पड़े तो दिन के 12 बजे निकाल दे, मर्जी पड़े तो शाम के 6 बजे निकाल दे। उसका मन, मेरी मर्जी, अपने को कुछ नहीं सोच करे तो करे। कितना लाखों रुपए खर्च करा, लाखों रुपए खर्च हुआ, तब जाकर पति ने तुम्हारे गले में, अरे बोलो तो, मंगलसूत्र बांधा। अब आज के जमाने में तो बेचारा पति खड़ा खड़ा देखती रहे, जो उतार के यूं धर दे। पति पूछे क्यों उतार दिया? दूसरा नेकलेस पहनूंगी, गड़ रहा।
पति बेचारा, पति बोले भी तो बोले क्या है, पति बोलता मेरी उम्र का है तो क्या मेरे को सब मालूम पड़े देने दो, होता है। कहती है भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है, तुलसी का सातित्व डिगा दिया और जैसे तुलसी का सातित्व डिगा शिवजी ने शंखचूर्ण को मारा, शंखचूर्ण मरा और शंखचूर्ण की आवाज अंदर पहुंची, जैसी अंदर पहुंची और तुलसी की आंख में आंसू भर गया। तुलसी जी ने पूछ लिया तुम कौन हो, और इतने में नारायण सामने प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने कहा तुलसी मैं नारायण, आपने मेरा सातित्व डिगाया है नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। काय के पत्थर, तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुलसी गलती तो करी है मान रहा हूं, आप पत्थर के हो जाओ। जैसे ही कहा पत्थर के होने का, तुलसी मैया ने जल का रूप रखते समय शिव जी से कहा भोलेनाथ मैंने तुम्हारी आराधना करी थी और तुमने मेरे पति को मार दिया, आज के बाद मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा, और हे नारायण तुम मेरे कमरे में रहे इसलिए मेरे जल से तुम प्रकट हो गए। और तुलसी मैया ने गंडकी नदी का रूप ले लिया। बोल गंडकी माता की, गंडकी नदी का रूप लिया। आज भी जिन शालिग्राम जी की आप पूजन करते हो, ये शालिग्राम जी गंडकी नदी से प्रकट होते हैं। कभी मुक्ति नारायण गए हो? अगर मुक्ति नारायण गए हो चीन की बॉर्डर पर, तो वहां गंडकी नदी बहती है, हाथ में तुलसी का दल लो, पानी में हाथ डालो, तुलसी बहकर चली जाती है, हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं, हाथ में शालिग्राम। अगर नेपाल जाओ पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, तो नेपाल के पंडित आपसे पूछते हैं ये पानी कहां से लाए हो? अगर आपने कह दिया कि गंडकी नदी का पानी है तो शंकर पर नहीं चढ़ाने देते। आप बोलते हो कि हम भारत से लेकर आए हैं तो शिव पे चढ़ाने देते। क्यों? क्योंकि गंडकी नदी ने, तुलसी ने शिव को श्राप दिया था मेरा जल तुम पर नहीं चढ़ेगा। गंडकी नदी का जल कभी शंकर जी पर नहीं चढ़ता। आप लेकर जाओ, स्वतः लेकर जाओ। और भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए, समय हुआ और समय की अवधि में शंखचूर्ण मरा, समय की अवधि में अंधकासुर मरा। अंधकासुर के मरने के बाद हिरण्यकशिपु ने तप करा, तप कर कर वर प्राप्त करा। न नीचे मरू, न ऊपर मरू, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से। क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा मेरे भाई हिरण्याक्ष का और मेरा जो भतीजा मरा है अंधकासुर, उसका बदला मैं लूंगा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा और वर प्राप्त कर कर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। समय आने पर हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या हुआ? प्रहलाद। बोल प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद का जन्म हो गया और प्रहलाद जी महाराज जब पढ़ने के लिए गए तो गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान होता है। गर्भवती नारी के लिए शिव महापुराण कहती है कि भगवान का भजन करना चाहिए। तो गर्भ में जो बालक हो तो संस्कारी हो, संस्कार। गर्भ के एक बार हम पंढरपुर कथा करने गए, सोमानी परिवार की कथा थी, तो कौन भवन का? माहेश्वरी भवन में कथा चल रही थी। और महेश्वरी भवन में कथा थी। एक बहन आ गई, गुरुजी हमारे घर पधारना। हमने कहा जी जी आएंगे, हो आएंगे। उस दिन नहीं कहा, दूसरे दिन गुरुजी आना आप घर। हमने कहा आएंगे जी जी, कल तू लेने आइयो, पति को भेज दियो, हम आएंगे। पति लेने आया, हम गए घर। उसने सेब कतर के रखा, उसका 12 साल का लड़का सेब उठा के भग गया। थोड़ी देर बाद उसने गरम गरम चांदी के गिलास में दूध ला के दिया। चांदी कितनी गर्म हो जाए, एकदम गर्म दूध डालोगे चांदी बहुत जल्दी गर्म हो जाए। उसका वही लड़का वापिस दौड़ के आया, वो 12 साल का, दूध का गिलास लेके गया, दरवाजे पे जाके गटर गटर पी गया, गरम की गरम दूध। उसने कहा गुरुजी आपका अपमान हो गया। मैंने कहा बेन अपमान जान दे चूल्हा में, तू तो ये बता ये कैसे हुआ। इतना बोल दे बस, बाकी का तो सब जान देते। कहे गुरुजी जैसे आप पंढरपुर कथा करने आए हो, एक महाराज जी राम कथा करने आए थे, मुक्ताई मठ में कथा थी। मैं कथा सुनने गई, महाराज जी से पूछा महाराज जी गर्भवती माता को कौन सा पाठ करना चाहिए? राम कथा वाले महाराज बोले सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। जब ये गर्भ में था एक एक दिन में 15-15 बार सुंदरकांड पढ़ी महाराज। ऐसा हुआ महाराज जी इतना उपद्रव मचा के रखा है, शांति रत्ती भर नहीं, सबके ताने सुनती हूँ, तुम बताओ इसकी शांति का उपाय बताओ। मैंने कहा बेन अब रेंदे, हनुमान चालीसा पढ़, पाठ का सर
हम कौन सा पाठ करें मालूम पड़ता। कई बार बच्चे उधम करते दिखते हैं तो हम समझ जाते हैं सुंदरकांड का असर है, हम तुरंत समझ जाते हैं। कहीं कहीं के बच्चे रोते दिखते हैं तो हम पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट। पहले डॉक्टर बोलते थे चलते फिरते रहो, आज के जमाने में डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट का मतलब है टीवी के सामने पड़े रहो। और गर्भवती नारी दिन भर टीवी के सामने बैठी रहे, दिन भर नाटक देखे, तो जो नाटक में कोई ना कोई का रोता 24 घंटे दिखे तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, गोदी में धरो तो चुप, जमीन पे सुला तो पे करे। तो समझ में आ जाता है कि नाटक के असर से पैदा हुई है, नोटंकी करे। तो कई बार तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को गुस्सा भी आ जाता। बूढ़ी माताएं कहती भैया हमारी भी 4 औलाद थी, हम भी पाल पोसते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती थी हम भी दूध पिला के पटक देते, खेलती रहे। धाय बहु तेरी औलाद, धन्य ऐसी औलाद कहाँ की मिली। अच्छा बहुओं का कुछ नहीं जाए, सबसे ज्यादा अगर ये दादियों जो ज्यादा बुढ़ी हो गई ना, इनका बुढ़ापा सबसे ज्यादा तो इनके पोता पोती ने कराया। नहीं तो बहुओं तो छोरा छोरी जन्म देने के बाद सबसे ज्यादा कौन संभाले? अरे बोलो दादी बेचारी। क्योंकि और एक बार दादी को निवेदन है, एक बार छोरा छोरी के जरा मार के भगा, अपनी माँ के पास जा, फिर देखिए जरा घर की बहू का मुंह, फिर देख बताओ। बुढ़िया दिन भर फेरी रहे तो 2 औलाद नहीं संभाल सकती, अपनी औलाद अपन संभाल। भैया रे बहुत कठिन है। वो तो दादी होए घर में, और ईमानदारी की बात है घर में वृद्ध हैं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर है, जहां वृद्ध हैं, जहां बुजुर्ग हैं, वहां संपदा आती है, अपने आप आती है। जहां पर बड़े नहीं रहते धीरे धीरे संपदा भी मुख मोड़ लेती है। तो जिन जिन के घर में सास है और रोज खूब कृपा भगवान की समझना कि हमारे घर में सास है। एक लड़की थी, भगवान से कहती थी भगवान मेरी जहाँ शादी हो मुझे सास जरूर मिले, नहीं तो आज की होती तो कहती कोई नहीं मिले, वो तो भला हो। भगवान मेरी सास जरूर मिले। बेचारी की शादी हुई, जहाँ शादी हुई वहाँ सास ही नहीं मिली। खूब रोई घर पे जाके, मम्मी मेरी सास नहीं, मम्मी मेरी सास नहीं। कोई बात नहीं बेटा चल नहीं बात। अब मन में तो रहे सास चली गई, सास कहाँ से लाऊं सास। तो एक दिन गई, लोहे की कुर्सी, लोहे की तगाड़ी, फावड़ा, गेती, लोहे की निसेनी सबको ले जाके लोहार की दुकान पे गलवा के लोहे की सास बनवा ली। उसको कुर्सी पे रख दिया साड़ी माड़ी पिना के। उससे पूछे बता भिंडी बनाऊं कि आलू बनाऊं? लोहा की सास। एक दिन पति ने आकर पूछा क्यों यहाँ निसेनी लगी थी लोहे की कहाँ गई? तो क्या मैं गला के सांस बन रही। इतने में गुस्सा लाल, और जो गुस्से में आया पति ने कहा मूर्ख तेरे में अकल नहीं, लोहे का सामान गलवा के सांस बनवा ली, चल निकल बाहर। और सास को भी बाहर फेंक दिया और पत्नी को भी बाहर फेंक दिया। उसको दुख खुद के बाहर फेंकने का नहीं था, मेरी माँ को मेरी सास को बाहर फेंक दिया, इसका दुख था। चली गई बेचारी रोती रोती, बंधु कहाँ जाऊँ, मायके जाऊंगी तो रात को कहाँ जाऊंगी। तो सामने पीपल का पेड़ था, उस पर चढ़ के बैठ गई सास को लेके। आधी रात का समय, रात्रि के समय पर चोर आ गए, और जैसे ही चोर आए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चोरी का सामान बांट रहे थे। इतने में इसको नींद आ रही थी, नींद के चक्कर में इसके हाथ से सांस नीचे टपक गई। जैसे टपकी सारे चोर भागे, अरे भागो पुलिस वाला ऊपर। जैसे चोर भागे इसने नींद खोली, अरे मेरी सांस नीचे गिर गई। जैसे नीचे आई, ने सांस तो सोने ही सोने पे बैठी हुई थी, तुरंत इसने लाल पोटली सोना चांदी की बांध के सिर पे धरी, सांस को बाजू में लिया और घर पहुंच गई। आधी रात को पहुंच के आवाज लगा ए जी, ए जी। पति बोला फिर आ गई, अरे दरवाजा तो खोलो। पति ने जैसे दरवाजा खोला, इसने सोना खोल के दिखाया। पति तुरंत बोला अंदर आओ, जल्दी अंदर। और जैसे अंदर गई, पति ने देखा कितना सोना सोना, फिर तो गाड़ी बंगला जमीन सब हो गई। अब इनकी यहाँ तो हो गई, पर पड़ोसन की नींद उड़ गई, इसके इतना कैसे आ गया? तो इसने इसको चाय पे बुलाया है, तू चाय पीने आ। उससे पूछा क्यों ऐसा कैसे हुआ? तो कि मेरी सास नहीं थी तो मैंने लोहे की बनवाई, पति ने धक्का मार के निकाल दिया, मैं पेड़ पे चढ़ गई, सवेरे सास ने इतना सोना दे दिया। इसने मन में सोचा हमारी तो जिंदा बैठी, वो तो कभी अंगूठी नहीं दे, की तो मर गई तो दे रही। इसने भी अपने पति से कहा सुनो आज मैं घर का सारा लोहे का सामान गलवा के सांस बनवाऊंगी। पति ने कहा अम्मा जिंदा काय को बनवा रही? बस मैंने बोल दिया चुप रहो तुम। सुनो मैं सांस बनवाऊंगी और तुम मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल देना, सास को भी फेंक देना, मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सोना ही सोना मिल जाएगा। और उसने कहा ठीक है। इसने फेंक भी दिया, निकल भी गई, पीपल पे चढ़ भी गई, चोर भी आ गए, बांटने भी लगे। इसने सास को नीचे फेंक भी दिया, पर चोरों ने विचार करा 6 महीने पहले भी यही थी, आज भी यही है, अगली बार का माल आज ही लेना है, उतारो इसको नीचे। और ऊपर से नीचे उतार के पेड़ से बांध के जो दोचा, और दोच के जितनी पेनी थी वे भी उतरवा लिया। भैया देखा देखी में काम बिगड़ जाता है, कभी देखा देखी ना था। हम कई बार कथा में कहते हैं कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। हमें हमेशा सोच कर विचार कर, अपनी वृत्ति से अपनी बुद्धि से विचार कर लिखना है कि है क्या, देख कर नहीं। कई लोग कहते हैं, कई लोग व्रत रखने के बाद कहते हैं उसने बोला व्रत रखा इसलिए उसकी इतना लक्ष्मी आ गई। अरे भैया मालूम पड़े तुम व्रत करो और निपट जाओ तो
सोच समझ कर, देखा देखी में नहीं, भगवान की भक्ति में करिए, देखा देखी में ना करिए, भगवान का भजन। प्रहलाद, गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान है, इसलिए गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, भजन करना। भजन ना हो तो जीवन बेकार है। काय के लिए पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ आपको मालूम है? मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। अपन सबकी मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। भगवान से प्रतिज्ञा करी, मैं मुझे जन्म दो, इस गर्भ की कैद से बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से निकला मैं तो भोजन करूंगा, भोजन। भजन गायब हो गया, भोजन चालू, या बेकार जीवन। बचपन में सोचो जवानी में भजेंगे, जवानी में सोचो अधेड़ी में भजेंगे, अधेड़ी में सोचो बुढ़ापे में भजेंगे, और बुढ़ापे में भगवान का नाम निकले। अरे बोलो तो कहा ना, ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, बोलो बोलो, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हर हर महादेव। मनुष्य शरीर को पाने के बाद अगर भगवान की भक्ति को धारण न किया गया हो, मनुष्य शरीर पाने के बाद यदि भगवान का नाम न लिया गया हो, तो वह मानव का शरीर बेकार। कितना सुंदर कहा, 24 घंटे भजन करो। काय के लिए मिला मनुष्य शरीर? कितना प्रार्थना करी भगवान से, कितनी 84 लाख योनियां काट कर आया, हर बार कहता रहा अब मत देना, अब जन्म मत देना। भगवान एक बार मनुष्य बना दो, फिर मैं तेरा भजन करूंगा। कितना मांग तुम के लाया रे। और उसके बाद बेकार कर लिया। काय का जी, जोड़ा छोड़ा, फिर जोड़ा, फिर छोड़ा। सोचो 100 रुपए बच्चे को देते हो, कितने जम के बोलो 100। बच्चे से कहा जा बाजार से सर्फ की थैली ले आना, एक बिस्कुट का पैकेट ले आना। जब बच्चा आया हिसाब लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो तो लिया ना। तुम जब अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हो, तो जब ऊपर जाओगे तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि तूने ये साल कहाँ गमाया। बोल तो लीला भाई, कहाँ गमा किया, पूछेगा वो। एक एक श्वास का हिसाब, एक एक कहाँ गई, भजन कितना करा, नाम जप कितना करा, स्मरण कितना करा, कथा कितनी सुनी, दान धर्म कितना करा, सब कुछ दिया था तुझको, मैंने देने में कमी नहीं करी। भगवान कहेगा कमी रखी क्या तुम्हें देने में? बोलो, जम के बोलो, देने में कमी रखी? इतने अच्छे गुलबर्गा में तुम्हारा जन्म हो गया, यहाँ आ गए, इतना अच्छा पति, इतना अच्छा परिवार, घर मकान जमीन जायदाद सब दिया, पूरा शरीर अच्छा बनाकर भेजा, भगवान ने पैसा भी दिया। पर उसके बाद भी अगर तुम सत्कर्म ना करो तो भगवान भी कहेगा को पैदा करके मैं रो रहा हूं।
एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से कहा था, जैसे मूर्ति बनाने वाले एक जैसी मूर्ति बना देते हैं, तो तुम एक काम करो ना कि इनको एक जैसा पैदा कर दो, ये अलग अलग डिजाइन का क्यों बनाते हो? ये अभी तक तुमने एक जैसा किसी को देखा? अरे बोलो तो नहीं। एक माँ के 4 बेटे जन्म लेते हैं तो चारों अलग, 5 बेटी ने जन्म लिया 5 अलग, सबका स्वरूप अलग है। आप अलग अलग क्यों पैदा करते हो? एक जैसा बना दो, जैसे मूर्ति बनाने वाला एक जैसी मूर्ति डाल दे, ऐसे डाल दो इनको, क्यों अलग अलग बनाते हो? भगवान भोलेनाथ जी बोले, मैं तो कब का सांचा बना के तैयार रखा हूं, हर बार सोचता हूं कि इसके जैसे सब निकाल दूंगा, पर करूं क्या? एक बार इसको जन्म देता हूं, पृथ्वी पे जाके वो मूर्ति गड़बड़ हो जाती है, फिर दूसरी बनाना पड़ती है। बनाने के चक्कर में करोड़ों हो गए, पर अभी तक उनके जैसा सांचा नहीं बना कि बनाऊं किसके जैसी, ढूंढ रहा हूं। जीवन जागा, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। सबको मालूम है? जी बहुत अच्छा काम करा है बनवारी लाल जी आपने, और आपके पुत्र को भी धन्यवाद दूंगा, परिवार को भी, जिन्होंने धन का सत्कर्म में लगाया। लोग लाखों रुपए अपने जन्मदिन की पार्टी में, शादी की सालगिरह में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर सत्कर्म में नहीं लगा पाते हैं। 25वीं शादी की सालगिरह में लाखों रुपए लगा दिए एक दिन के, 50वीं शादी की सालगिरह में लाखों रुपए खर्च कर दिए। हम कहते हैं करो, पर वो शादी की सालगिरह में भगवान शिव की कोई कथा करवा लेते तो भगवान भोलानाथ भी तुम्हारी शादी की सालगिरह की हाजिरी भर देता। बाबा भोलेनाथ भी हाजिरी भरने आ जाता। खर्च तो कर रहे हो, उतना ही कर रहे हो, थोड़ा लगेगा, पर सत्कर्म भी साथ में करो। और हमारा तो निवेदन है, अगर भगवान धन दे, संपदा दे, और आपको अगर भोलेनाथ से विनती करना, बाबा शंभू से विनती कर जाना, क्योंकि ओगड़ी दानी है, वो ओगड़ दानी बिना सोचे समझे देता है, खूब दे देता है, वो तो उसकी कथा में आने वालों को पूर देता है, उससे विनती कर जाना। यहाँ राजस्थानी महिला मंडल बैठी हुई है, उसकी अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठी हुई है, बनवारी लाल जी, इन्होंने गो कथा करवाई थी। गो कथा करवाने के बाद में मेरे पास फोन पहुंचा इनका, गुरुजी हमारे पास में कथा करवाने के बाद में 25,000 रुपये बचे हैं, हम सीहोर भेज दें क्या? हमने इनसे कहा जी आप एक काम करो भाभी जी, वो 25,000 कोई कसाई के यहाँ जाना, कोई गाय कट रही हो उसको छुड़ाना, और किसी ब्राह्मण को उस गौ माता की जरूरत हो उसको दे देना। यहाँ पर बैठी है राजस्थानी महिला मंडल की सदस्य, वो 25,000 की गाय को खरीदकर कसाई के दरवाजे से छुड़ाकर एक ब्राह्मण को दान दी। इसलिए मैं राजस्थानी महिला मंडल के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसी गुलबर्गा की इनके 4 बार फोन पहुंचे थे सीओर, गुरुजी 25,000 रुपए कथा में से बचे हैं, हम कथा का बचा हुआ पैसा रखना नहीं चाहते, आपके पास भेज दें सीओर? हमने कहा मत भेजो सीओर, आपके यहाँ जरूरत है, आप वहां लगाओ, कसाई के यहाँ से छुड़ाओ गौ माता को और उसको सत्कर्म किया, अच्छा कर्म करो। परसों के दिन एक बहन जी बोल रही थी, गुरुजी हम भी शिव पुराण कराएं, भगवान से करा, पर प्रार्थना करो। हम क्यों प्रार्थना करें बाबा? ये तो कैमरे लगे हुए हैं साहब, मेरा शंभू ऊपर बैठकर सब कैच कर रहा है, कौन कौन आ रहा है, फिर बाबा खुद करुणा करने। उसका भगवान विष्णु रोज घूमने थोड़ी ना निकलते, ब्रह्मा जी नहीं निकलते, केवल एक ही निकलता है पार्वती को लेकर, कौन? मेरा भोलेनाथ। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक रोज निकलता है प्रतिदिन। उसने देख लिया तो नंदी से कह देगा इसके सामने रोक ले, थोड़ी देर में दृष्टि कर दूं, दृष्टि करूंगा भंडार भरा जाएगा, अगली बार फिर कथा हो जाएगी। ये कृपा, ये करुणा, ये आनंद है। बाबा विश्वनाथ से कहना, त्रिकालदर्शी से कहना, कैलाशी से कहना, अविनाशी से कहना, हमें नारायण से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नारायण तो बैकुंठ में रहेंगे। हमें ब्रह्मा जी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में रहेंगे, और मृत्यु लोक का देव है महादेव। इसलिए हम अपने परदादा से मांग सकते हैं, तुम हमारे बाबा हो, तुम हमारे दादा हो, तुम हमारे अपने हो। और शंकर, हम तुमसे कह सकते हैं कि हमको चाहिए, हम किसी से नहीं मांगेंगे, मांगेंगे तो तुझसे मांगेंगे। और याद रखो, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिलाओ वो जायदाद का हिस्सा नहीं देती, कितनी धोख लगाओ तो भी वो जायदाद नहीं देगी, एक चेन नहीं देगी, एक अंगूठी नहीं देगी। और सास के धोख भी नहीं लगाओगे, सास को प्रणाम भी नहीं करोगे, तो भी सास अपनी जायदाद, अपनी रकम अपनी बहू को देगी, भले वो कैसी हो। उसी तरह मेरा महादेव, उसी तरह मेरा शंकर, उसी तरह मेरा कैलाशी, उसी तरह मेरा अविनाशी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा विश्वनाथ है। वो कहता है मैं मृत्यु लोक का देव हूं, महादेव हूं, मैं तुझे दूंगा। तो दुनिया के आगे क्यों हाथ फैलाता है? मुझसे तो बोल, एक बार तुम सास से बोलकर तो देखो, वो क्या साड़ी नहीं दिलाएगी तुमको? अरे बोलो तो। और तुम अपनी बहन को फोन लगाकर बोल रहे कि अगली बार आए तो पीली वाली लिया ना।
क्यों फोन लगाकर उसको बोल रही हो? सास से बोलो, मम्मी मेरे पास में साड़ी खुट गई है, मम्मी मेरे पास साड़ी नहीं है, मम्मी मेरे पास ये नहीं है। सास को अगर हक से बोलोगी तो सास तुमको दिलाएगी। तुम बोलकर तो देखो, सास तुमसे कुछ नहीं लेना चाहती, वो देना चाहती है। मेरा महादेव तुमसे कुछ नहीं लेना चाहता। 33 करोड़ देवी देवता, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, पर शंकर भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक लोटा पानी चढ़ाए तो चढ़ा, एक बेलपत्र चढ़ा तो चढ़ा, धतूरा चढ़ा तो चढ़ा, वो भी नहीं मिले तो भस्मी चढ़ा तो चढ़ा। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं वो भी नहीं है तो 3 बार ताली बजा दे, उतने में राजी। वो भी नहीं है तो मुंह से बम बम बोल दे, उतने में राजी। और उतना भी नहीं कर सकता तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर जाना, तो मेरे शिखर को देख लेना, तो मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। शिखर दर्शनम सर्वपाप नाशनम, मैं शिखर का दर्शन दिखाकर भी तेरा कल्याण कर दूंगा। तो क्यों चिंता करता है? तो मेरा है। और याद रखना, जब तक शिव शरीर में है तब तक शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव निकल गया उस दिन शरीर शव हो जाएगा, फिर शरीर नहीं रहेगा, केवल शव है पड़ा। उससे विनती करो, तू देना हमको ऐसा धन कि हम सत्कर्म में लगा सके। हम भागवत, हम विष्णु पुराण, हम नर्मदा पुराण, हम शिव पुराण हम सुन सके। ऐसी कृपा करो भोलेनाथ। सदुपयोग। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जरा। आज भगवान कथा कर रहे हैं। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, क्या नाम था बहन का? होलिका। कौन से महाराज जी ने बताया कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी? हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लक्कड़, मोटे मोटे डूंड लगाए जाते हैं। और डूंडा के पास में ब्रह्मा जी की दी हुई एक चादर थी। वो चादर ओढ़ के डूंडा अग्नि में बैठी थी। भतीजे को गोदी में रख लिया था। ये प्रहलाद की कौन थी? बुआ। ईमानदारी से बोलो, क्या बुआ अपने भतीजे को आग लगाती है? बोलो, तुम भी बुआ बैठी हो। है कहीं की ऐसी बुआ जो अपने भतीजे को आग लगाती हो? नहीं। बुआ कैसी होती है ये शिव पुराण कह रही है। कथाकारों ने हिरण्यकशिपु की बहन का नाम बदनाम करके रखा है। लोग कहते हैं हिरण्यकशिपु की बहन ऐसी थी। कैसी थी हिरण्यकशिपु की बहन? ये शिव महापुराण कह रही है। डूंडा ब्रह्मा जी की दी हुई चादर ओढ़कर बैठ गई। भतीजा गोदी में था। चारों तरफ से जब अग्नि लगी, डूंडा को लगा ये मेरा भतीजा जल जाएगा, मेरे पास ब्रह्मा की चादर है, इससे मैं जलूंगी नहीं। तो डूंडा ने अपनी चादर को उतार कर अपने भतीजे पर डाल दिया, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ। इसीलिए हमारे यहाँ होली की पूजन होती है। अगर डूंडा भतीजे को जला देती तो कोई बुआ की पूजन करता? शादी ब्याह में बुआ को कोई बुलाता? अरे बोलो तो बुआओं, बोलो तुम्हें कोई बुलाता? बुआ को सबसे पहले शादी में बुलाया जाता है, बहन बेटी को सबसे पहले बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके आने से शुभ कार्य है। डूंडा खुद जल गई, अपनी चादर उतारकर भतीजे को बचा लिया। और डूंडा जलकर अंतिम समय में मरती मरती भगवान की अच्छा कर्म कर कर होली, भगवान की होली, इसलिए हमारे यहां मनाने लगे होली। पर बारे गुलबर्गा वालों, तुमने तो की बहन का नाम ही धर दिया होली। डूंडा बालक को अति प्रेम से अंक लिया बैठाए, डूंडा बैठी अग्नि में आपा लिया बिठाए। बहन कभी दुनिया में अपने परिवार को कभी दुखी नहीं देख सकती। बहन बेटियां देखती हैं? नहीं। वो दशरथ जी के यहाँ भी औलाद नहीं हुई। कितनी पत्नी थी? अरे बोलो, 3। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, 3 धर्म पत्नियां दशरथ जी महाराज की, संतान नहीं हुई। फिर क्या करा? किसको बुलाया था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए शृंगी ऋषि। सुनिए कथा, राम कथा। शृंगी ऋषि बुलाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए। शृंगी ऋषि कौन थे? दशरथ जी की धर्म पत्नी कौशल्या जी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया था जिसका नाम था शांता। क्या नाम था? राम जी की एक बहन थी, दशरथ जी की एक बहन थी। दशरथ जी की बहन का नाम था सुहांगी, राम जी की बहन का नाम था शांता। कौशल्या मां के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बेटी का जन्म जैसे ही हुआ, अयोध्या में पानी गिरना बंद हो गया। जब अवधपुरी में पानी नहीं गिरा तो लोगों ने कहा इस बेटी के जन्म के बाद में अकाल पड़ गया, इसको बाहर निकालो। उसको सरयू नदी में बहाने की तैयारी करने लगे। इतनी देर में कौशल्या जी की आंख में आंसू भर गए। मेरी बेटी को पानी में मत बहाओ, एक काम करो, मेरी बेटी को मैं अपनी बहन के घर भेज देती हूँ। और शांता को कौशल्या जी ने अपनी बहन के घर भेज दिया। शांता बहन के घर में पढ़ी लिखी बड़ी हुई। उसका विवाह शृंगी के साथ में हो गया। दशरथ जी के गुरु बाबा खुद भी यज्ञ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? क्योंकि गुरु है।
दशरथ जी के गुरु स्वयं यज्ञ कर सकते थे, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, पर दशरथ जी ने कहा मैं अपना इस यज्ञ को मैं नहीं करूंगा, शंगी से करवाऊंगा। क्यों? शंगी को बुलाया, उससे यज्ञ करवाया। उसका कारण है क्योंकि गुरु जी जानते थे कि घर में बेटी का अपमान हो गया है। जब तक बेटी वापिस अयोध्या नहीं आएगी तब तक दशरथ जी के घर भी बेटा नहीं आएगा। श्रृंगी बाबा ने एक पत्र लिखकर कहा मैं यज्ञ कराने तो आऊंगा, पर एक शर्त है, मैं अपनी पत्नी शांता को अयोध्या लाऊंगा। दशरथ जी ने कहा शांता को लाओ, पर नगर के बाहर रखना, पानी गिरना बंद हो गया तो आज भी श्रृंगी बाबा और शांता को जहां रोका था, अयोध्या से 12 किलोमीटर दूर आश्रम बना हुआ है जहां पर श्रृंगी और शांता को रखा था। जब शांता अयोध्या में आई तब जाकर कौशल्या, केकई और सुमित्रा का गर्भ ठेरा। ये बेटियों के आने से भाग्य चमका है। बेटियों के बहन बेटी नहीं आए तो घर में सुख नहीं आता। साड़ी के चक्कर में थोड़ी ना आती है। साड़ी तो इनका पति खूब अच्छी अच्छी दिलाता है, 4-4, 5-5 हजार की, पर भाई के यहाँ से 500 की भी मिलती है ना तो खूब तारीफ करती है वहां जाते सी, मेरे भैया ने दी है, ऐसी जोरदार है। अभी गया था ना, जब लेके आया है, होगी कम से कम 1.5 हजार की। अच्छा, पड़ोसन को मालूम है 300 की है। तारीफ इतनी करती है मायके की जिसका बंडल तारीफ होगा। मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी भाभी होना चाहिए। हम तो कहते हैं भाई जितना प्रेम ना करे ना बहनों से, उतना प्रेम ननद और भाभी का होना चाहिए। ननद उतना प्रेम। और ननद और भाभी में एक बात याद रखो, एक बात निकाल देना चाहिए कि दोनों में बड़ा कौन है। ये निकाल दो कि भाभी बड़ी कि ननद बड़ी, बिल्कुल निकाल दो। यहाँ तो हम बहनें हैं, यहाँ तो हम फ्रेंड हैं, और हम जब बहनें बनकर रहेंगे, फ्रेंड बनकर रहेंगे, तो आपस में एक दूसरे की बात करते रहेंगे। फिर ये कुछ बोलेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं बोलूँगी तो इसको बुरा नहीं लगेगा, फिर बुराई चली जाती है। बुराई संबोधन ही चला गया। जहाँ पर ननन को ननन समझा जाता है तो वो ननन का पद फिर बड़ा वो अपने आप दिखाने लगती है। तो ननन नहीं चाहिए हमको, तो हमारी बहन चाहिए। भाभी नहीं चाहिए हमको, हमारी सहेली चाहिए। भाभियों को भी चाहिए। जैसी नंदे आए अलमारी खोल दो, जीजी आओ तो कपड़े लेकर मत आना, साड़ियां लेकर मत आना। तो जीजी उन पूछेगी साड़ियां क्यों नहीं? अरे इतनी सारी साड़ियां हैं, क्या करूंगी, छाती पे बांधूंगी, पहनो इसमें से, करेंगे क्या? और ऐसी कोई भाभी नहीं जिसकी अलमारियों में साड़ियों का ढेर नहीं। अरे बोलो तो जीजी हो, सही है कि गलत है? ऐसी कोई भाभी नहीं जिसकी यहाँ साड़ियों का ढेर नहीं। ढेर साड़ियों का तो है, ढेर संपदा का तो है, पर ढेर मन का नहीं है। आज के जमाने में लोगों का मन छोटा होते चला गया। एक साड़ी अगर जेठानी ले ले तो 25 बार बोल दे, वो पीली वाली तो दे दे जीजी, तेरे पास रखी दे गई। अरे भैया इतनी रखी है वो पहन लो, पर नहीं, बहुत भैया कितना सुंदर कहा है। एक होती है घर में देवरानी, एक होती है जेठानी। देवरानी का मतलब जानते हो? देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसका नाम है देवरानी। जिसने आते सी तेरी जय जय कराने की ठानी, तू बन गई जेठानी। उसके आने के बाद तेरा पद बड़ा है। इसलिए हिंदू धर्म के शास्त्र अनुसार हमारा आपस का तालमेल इतना सुंदर होना चाहिए कि उसके आने से पद बड़ा, तो दोनों में प्रेम हो, दोनों में। पर आज के जमाने में, पहले के जमाने में देवरानी और जेठानी में बहुत प्रेम होता था, बहुत। एक दूसरे के लिए जान निकाल दे, एक चूल्हे पर रोटी बनाए, एक बेलती जा तो एक काम कर ले, एक दूसरे कभी अपनी चोटी तो खुद करती नहीं थी, जेठानी कभी इसकी कर दे, देवरानी कभी इसकी कर दे, इतना प्रेम था। आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रेम भाइयों में हो गया और भाभियों का प्रेम आपस में चले गया। भाइयों में प्रेम, अच्छा भाइयों में प्रेम रहता है ऐसा नहीं है, प्रेम तो रहता है, पर ये जो आती है ना 2-4 घर की, गंगा यमुना सरस्वती, इनकी धारा अलग अलग रहती है, इनके कारण तकलीफ हो जाती है। नहीं तो कोई भाई अलग नहीं होना चाहता, सब में प्रेम। पर धीरे 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 एक दूसरे को, खैर गुलबर्गा में तो ऐसा कोई नहीं है रे, सब अच्छे हैं, भेरू सिंह, कोई गड़बड़। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं गड़बड़ ये है ही नहीं, गड़बड़ तो सब अच्छा। अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा, बुरा देखोगे तो बुरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुख दे। अब प्रहलाद पढ़ने गए, आए, पिताजी ने पूछा कहां है तेरा भगवान? सर्वस्व खंबे में है। शाम का समय था, गदा का प्रहार करा, खंबा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु, ना नीचे मारे ना ऊपर, जंघा पर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर,
देहली पर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से मारूंगा, न दिन में ना रात में, शाम को मारूंगा, न नर से ना पशु से, नरसिंह बनकर आया हूं, ना ही 12 महीने में मारूं, इसलिए एक अधिक कर अधिक मास में आया। कौन सा महीना? बीच में से फाड़ दिया, आंतों को निकाल लिया। शिव महापुराण में ये नरसिंह भगवान की कथा क्यों लिखी? यहां तक कथा तो भागवत में भी, पर इस कथा को क्यों रचा वेदव्यास जी ने? अब कथा का विस्तार वेदव्यास जी ने कर दिया शिव महापुराण में। वर्णन करा बाबा भोलेनाथ की कथा का, और वर्णन कर कर कहा नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद को जिह्वा से चाटा, क्रोध आ गया, और बाबा को इतना क्रोध आया, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया, जहां जाते वहीं तोड़ फोड़ कर देते। एक बार बैकुंठ में गए तो बैकुंठ का सिंहासन तोड़ दिया, बड़ी कष्ट लगा। सारे देवताओं ने जाकर लक्ष्मी जी के कहने से, माता लक्ष्मी ने भगवान ब्रह्मा से कहा कुछ करिए ब्रह्मदेव, मेरे पति का क्रोध शांत कर दो। ब्रह्मा जी बोले भैया हम नहीं जाएंगे, हम जाएं हमें बीच में से फाड़ देगा, हम नहीं जाएंगे। हमेशा याद रखो, पति को गुस्सा आए तो पत्नी से निवेदन है कभी सामने मत जाओ, जाना है तो छोटे से बच्चे को आगे कर दो, पर तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण तो गुस्सा आया, अपने नहीं जाना, कभी मत जा। छोटे बच्चे को भेजो, घर में जो छोटा बच्चा हो ना उसको भेज दो, जा तू जा। पिताजी को चाय दिया, और पिताजी उसको गोदी में बिठाकर पूछेंगे चाय क्या, तू प्रेम आनंदवश सुखवश, क्रोध कम नहीं हुआ। जब नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता गया, इतना क्रोध बढ़ा नरसिंह भगवान का, इतना क्रोध बढ़ा कि भगवान शंकर ने कहा अब कुछ करना पड़ेगा। और बाबा भोलेनाथ ने भगवान ब्रह्मा को बुलाकर कहा मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं। जिसने गिद्ध जैसा रूप एक बड़ा सा शंकर भगवान ने रख लिया, और नरसिंह भगवान क्रोध कर रहे थे, उनको उठाया पंजे से। भगवान शिव ने शरंभ रूप धारण करा। कौन सा रूप? शरंभ। बोले शरंभ भगवान की गए। शरंभ रूप धारण कर भगवान नरसिंह को उठाया, कहां ले गए? ले जाकर क्रोध को शांत करने के लिए शीतल जल की जरूरत होती है, शीतलता की जरूरत होती है, इसीलिए भगवान नरसिंह को उठाकर शरंभ भगवान ने अलकनंदा नदी में फेंक दिया। किसको? अरे बोलो तो, नरसिंह भगवान। भगवान नरसिंह को ले जाकर अलकनंदा में फेंका। जैसे अलकनंदा की डुबकी लगी, अब अलकनंदा का पानी कितना ठंडा, एक डुबकी तुम लगा लो तो तुम ही ठंडे हो जाओ। तो वो तो नरसिंह भगवान, लगाते ही नरसिंह भगवान एकदम क्रोध शांत। जैसे क्रोध शांत हुआ, नरसिंह भगवान वहीं रह गए, वहीं रह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा भोलेनाथ मेरे पति को कहां पर छोड़कर आ गए? भोलेनाथ जी ने कहा जिस नगरी को तूने हमसे छुड़ाया था उसी नगरी में तेरा पति है। लक्ष्मी जी ने जाकर विनती करी, नरसिंह भगवान को वापिस लिया तो देवताओं ने रोका। प्रभु, अलकनंदा नदी ने कहा आपके रहने से मेरी शान है, आप रहिए। भगवान नरसिंह शिला के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। आप में से अगर कोई बद्रीनाथ गया होगा तो बद्रीनाथ का पुल जब हम पार करते हैं, अलकनंदा नदी के बीच में राइट में एक नरसिंह शिला है। वो नरसिंह शिला नरसिंह जी के नाम से बनी हुई है, आज भी विराजमान। किसने करें दर्शन? करें दर्शन नरसिंह शिला के, बहुत बढ़िया। आज भी बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के बीच में नरसिंह शिला विराजमान, नरसिंह शिला। और अगर कभी बद्रीनाथ कभी जाओ तो पूछना, वहां के पंडाओं से पूछना भैया नरसिंह शिला कौन सी, बता देंगे आपको। ऊपर पुल पे से ये नरसिंह शिला, नरसिंह जैसी लगती है, विकराल सिंह की आकृति, मनुष्य साधा, तो नरसिंह शिला। शरंभ भगवान का रूप धारण हुआ। बोले शरंभ भगवान की हर हर महादेव। बाबा शरंभ रूप भगवान शिव ने धारण करा। समय बीता, आनंद सुख समाहित हुआ। ये शिव की ही करुणा है कि शंकर की करुणा से बद्रिकाश्रम में नारायण बैठे हुए हैं। ये शिव की करुणा है जो आप सत्संग में बैठे हुए। भाई, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में बैठता है। कहां बैठता है? संसद। जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वो सत्संग में बैठता है। क्योंकि शिव की करुणा है इसलिए तुम सत्संग में बैठे हो। बिना करुणा, शिव करुणा करे हैं इसलिए बैठे। शिव अगर करुणा ना करे तो नहीं बैठ सकते। इसलिए भगवान शिव की कथा कहती है, हे शंकर, हे भोले, हे ओखड़ी, हे नाथ, हे दया।
कि मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलेनाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलेनाथ चाहिए। बड़े भाव से दोनों हाथ इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलेनाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलेनाथ। भाव से गाइए, भाव से दोनों हाथों से। कमी नहीं है आखिर तो दर्द है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये तो की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का, नैनों को शंभू बाबा का, नैनों को शंभू बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी भोले बाबा का दरबार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलेनाथ चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलेनाथ 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 चाहिए, वो काशी रहने वाला डमरूनाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला गुरुनाथ चाहिए। हर हर महादेव। देव हर भगवान शिव ओघड़ी की दया, दयालु दातार की दया, करुणा सागर की करुणा है जो हम बैठे हैं, उसकी करुणा बिना नहीं। समय आया भगवान शिव करुणा करे, और बाबा ने ऐसी करुणा करी। आपको कथा में कहा था मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकला तो 5 गाय निकली। कितनी? 5 गाय निकली, और पहली गाय नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय निकली थी, और उन 5 गौ माता के निकलने पर गाय को प्रकट क्यों किया? क्योंकि शंकर भगवान विष पिएंगे, कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। गौ माता का दूध कंठ की जलन को। जब गौ माता प्रकट हुई तभी उसी समय पर अष्टलक्ष्मियों का प्रकट हुआ। और अष्टलक्ष्मियां, पहले आदि लक्ष्मी, दूसरी धन लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर है धान्य लक्ष्मी, चौथे नंबर पर है गज लक्ष्मी, 5वें नंबर पर है सनातन लक्ष्मी, 6ठे नंबर पर है वीरा लक्ष्मी, 7वें नंबर पर है विजया लक्ष्मी, और 8वें नंबर पर है विद्या लक्ष्मी। ऐसी 8 लक्ष्मियां प्रकट हुई। उन 8 लक्ष्मियों में से घर में अगर हम पूजन करते हैं तो हमारे यहाँ हम श्री लक्ष्मी की पूजन करते हैं। कौन सी लक्ष्मी की पूजन करते हैं? श्री लक्ष्मी। दुकान पर जिस दिन दीपावली का दिन रहता है, ऑफिस में, दुकान पर अगर हम लक्ष्मी की पूजन करें तो विजया लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। कौन सी लक्ष्मी? विजया लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी का मतलब जानते हो? जब दुकान पर, ऑफिस में दिवाली के दिन पूजन करो तो 5 कमल गट्टे, कमल गट्टे जानते हो, ऐसे काले काले आते हैं, किराने की दुकान पे मिलते हैं। 5 कमल गट्टे, 5 हल्दी की गट्ठान, 5 धने के दाने, धने के दाने, 5 हरी मूंग के दाने एक लाल पोटली में बांधकर विजया लक्ष्मी के नाम से ऑफिस में रख देना चाहिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आती, 4 चौगुने बढ़ते चले जाते हैं। ये केवल लक्ष्मी पूजन वाले दिन होता है। तो घर में अपने रखी जाती है श्री लक्ष्मी, उसी श्री लक्ष्मी को हमारे यहाँ धन लक्ष्मी कहा गया है। और व्यापार व्यवसाय में रखी जाती है, जम के बोलो, विजया लक्ष्मी। बच्चों के रूम में दीपावली के दिन जो पूजन करी जाती है वो गज लक्ष्मी की करते हैं। कौन सी लक्ष्मी? गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी मतलब हाथी पर बैठी हुई। हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी से मतलब ये नहीं कि आप गजलक्ष्मी का फोटो लगा दो या गजलक्ष्मी का चित्र लाओ या मूर्ति लाओ। अपने को केवल एक पूजन के बाद में कुंकू की या हल्दी की या सिंदूर की बिंदी अपने बच्चों के पढ़ाई के रूप में गजलक्ष्मी के नाम की लगा देना चाहिए। गजलक्ष्मी मतलब उन्नति को देने वाली, हमारे बच्चे को विद्या प्रदान करने वाली, उत्तमता देने वाली होती है।
बच्चों के लिए गजलक्ष्मी। हाँ, किसी व्यक्ति से धन लेना है, संपदा लेना है, वो नहीं दे रहा तो हमारे यहाँ सनातना लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कौन सी लक्ष्मी? सनातना लक्ष्मी। दीपावली के दिन लाल वस्त्र में या पीले वस्त्र में अपने घर के कोई भी 5 सिक्के मतलब एक एक के क्वाइन हो, 2-2 के क्वाइन हो, सिक्के मतलब क्वाइन लेकर उसको हल्दी में लपेट कर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसका नाम लेकर धागे से बांधकर कपड़े में उसको मात्र 22 दिन तक रख दो। सनातना लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी को वापस खींच के ले आती है। घर की लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी को खींच कर लाती है, उसको सनातना लक्ष्मी कहते हैं। ये दीपावली के दिन पूछिए, गए हुए लक्ष्मी धन को खींचना। और चुंबक देखिए, अरे बोलो तो बच्चे लोग गंगा जी में ऐसे उसको बांध के, हमारे यहाँ यमुना गंगा में बच्चे धागे में बांध लटकाते हैं। क्यों लटकाते हैं? उसमें क्या चिपकता है? पैसे चिपक जाते हैं। जो चुंबक तत्व से जुड़ा हुआ है वो चिपक के जाए। सनातना लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी को खींचकर वापस बुला ले, घर की लक्ष्मी। ऐसी सनातन अष्टलक्ष्मी। सनातना लक्ष्मी आनंद सुख देने वाली है। उसी तरह जब व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, डॉक्टर बोल रहे हो कि इसका बचना मुश्किल है, यह बहुत ज्यादा तकलीफ में है और आप चाहते हो कि इसको रहना चाहिए, समय इसका निकलना चाहिए, तो वीरा लक्ष्मी की पूजन की जाती है। कौन सी लक्ष्मी? वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी कैसे पूजते हैं? कहते हैं नीम की 5 पत्ती। कितनी पत्ती? नीम की 5 पत्ती, एक कमलगट्टा पानी के कलश में डालकर रात भर बीमार व्यक्ति के पास में रख दीजिए। वीरा लक्ष्मी के नाम से 7 बार उतारकर नीम के पेड़ के नीचे से डाल दीजिए। उस व्यक्ति को कष्ट नहीं होता और वो धीरे धीरे स्वस्थ होना चालू हो जाता है। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो भी, कैंसर जैसी बीमारी में भी इसको प्रयोग कर सकते। वीरा लक्ष्मी, वीरा लक्ष्मी, वीरा लक्ष्मी का नाम। बोल लक्ष्मी महारानी की। महालक्ष्मी आदि लक्ष्मियों का क्रम यहां वर्णित किया गया है। लक्ष्मी समय आया